सभी पर्यावरण प्रेमियों, वृक्ष मित्र साथियों और सामाजिक संगठनों के से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को हरित नमस्कार। ये है गुलाब सागर का परिसर, जहाँ विगत 6 वर्षों से लगातार वृक्ष मित्र साथियों ने अथक परिश्रम किया। उसका परिणाम है कि ये तालाब अब भव्यतम स्वरूप लेता जा रहा है। जिस समय हम लोग यहाँ आए थे, ये बीहड़ उजाड़ जंगल था, बबूल की झाड़ियाँ थी। तो कुछ साहसी साथी, वरिष्ठ साथी यहाँ आए और समाज सेवियों की प्रेरणा से जब उन्होंने सहयोग किया तो इसका निर्माण का बीड़ा उठाया, पुनर्निर्माण का। और इस परिसर में जो अभी आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक भी वृक्ष नहीं था। फिर हमने यहाँ वृक्ष लगाने का बीड़ा भी उठाया। उससे पूर्व ये आप जो सामने अभी तालाब देख रहे हैं, ये पूरा मिट्टी से पट गया था और जगह जगह बबूल की झाड़ियाँ थी और सामने उधर अतिक्रमण भी हो रखे थे। तो उस समय हमारी टीम के वरिष्ठ साथियों ने, सहयोगियों ने मिलकर के उन अतिक्रमणों को हटाया। फिर इसका खुदाई अभियान शुरू किया। वो खुदाई अभियान कोरोना काल में जन सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से और श्रम साधकों की मेहनत से निरंतर चलता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि एक बार जो खुदाई हुई, उसके बाद जब पहली बरसात हुई, उसमें ये तालाब में इतना पानी आया कि प्राकृतिक पानी का ये फलोदी का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। अब ईश्वर की प्रेरणा से सभी साथियों की मेहनत रंग लाई और सरकार का ध्यान भी इस ओर गया। वंदे गंगा जल योजना का जो सरकार का लक्ष्य है, उसकी तरफ राजस्थान पत्रिका के प्रयास से ये अभियान अब परम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब दिनांक 25 मई से लगातार इस तालाब की विस्तृत खुदाई हो रही है और ये बहुत लंबा चौड़ा आकार लेने की ओर अग्रसर है। और जैसा कि यहाँ के जिलाधीश महोदय श्री अंकित कुमार जी ने बताया है कि गुलाब सागर, उसके आगे पनिहारी, उसके आगे शैली, तीनों को मिलाकर के एक विशाल झील का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। उससे पूर्व यह तालाब मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्तमान में भी ये तालाब इतना बड़ा है कि अगर बरसात आ जाए, एक ही बरसात में, इसकी चूंकि आगोर बहुत लंबी चौड़ी है और इसकी नहरें बहुत विशाल हैं, तो इतना पानी आ जाता है कि फलोदी का ये वर्षा जल का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। ये पुरानी साल थी जिसका नवनिर्माण भी वृक्ष मित्रों की सद प्रेरणा से करवाया गया है भामाशाहों के द्वारा, जिसका दृश्य में भी मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और ये इस परिसर में किया गया वृक्षारोपण है। आज इसमें चारों तरफ हरियाली है और हमारे साथी समय समय पर इन पौधों को सिंचित करने के लिए यथा योग्य समय देते रहते हैं। और उधर सामने एक और
स्थान विकसित किया जा रहा है, जो इस तालाब की मिट्टी से उसको पहले मिट्टी वहाँ डाली जाती है, फिर उसको प्लान मैदान बनाया जाएगा और भविष्य में वहाँ तारबंदी करके पक्षी चुगाकर एक पार्क का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। लगातार यह कार्य चल रहा है और आज से ही, चूंकि कल की योजना थी लेकिन कल तूफान आ जाने की वजह से वो काम नहीं हो सका, आज से दिन और रात अलग अलग शिफ्टों में यहाँ काम चलता रहेगा। हमारे वयोवृद्ध साथी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनको आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये परिसर है जिसके पुनर्निर्माण स्वरूप अब यहाँ सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं विगत 4-5 वर्षों से। कार्मिकों के लिए जो अभी कार्य चल रहा है और वृक्ष मित्र साथी भी अपने श्रम साधना के बाद यहाँ चाय पानी की व्यवस्था भी कर लेते हैं स्वयं के खर्च से। शानदार पर्यावरण का कार्य हुआ है। जब हमने पौधे लगाए तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन पौधों को पानी कैसे पिलाया जाए। तालाब थोड़ा दूर था, फिर हमने एक नल की व्यवस्था की, पानी का कनेक्शन लिया, लेकिन उतना पानी नहीं आता था। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। हमारे साथियों की प्रेरणा से यहाँ एक भव्य टांके का निर्माण भी हुआ है, जिसका पट भी यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ पौधों को पानी पिलाने के लिए किसी प्रकार के मुश्किल श्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि टांके के माध्यम से और मशीन के माध्यम से पौधों को आसानी से पानी पिलाया जा रहा है। अब पौधों को लबालब भर देते हैं और ये वृक्ष भी पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अब ये स्थान फलोदी के लिए, फलोदी की जनता के लिए एक ऐसा स्थान बन गया है जहां पिकनिक पार्टी की जा सकती है, लोग घूमने आ सकते हैं, पर्यावरण की सेवा कर सकते हैं, पक्षियों के लिए भी दाने पानी की व्यवस्था है। योग साधना करना हो, घूमना हो, तो हर प्रकार की एक मल्टीपर्पज स्थान ये बन चुका है। हमारे साथी अपना समय देते हैं और इस कार्य को करके उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। जितना धूड़ो अच्छा है उतना अच्छा है। सरकार का भी मानना है, जनमानस का भी मानना है कि जल है तो कल है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे जल पुरोधाओं ने किस प्रकार नया तालाब, चिखलिया तालाब, रामसर तालाब, खत्री नाडा, शिवसर तालाब, ये सभी बनाए थे। तो सैकड़ों वर्षों तक हमारे फलोदी की जनता को वो पानी पिलाता था। वो तालाब का
क्षेत्र। आज हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने उस समय दुर्गम परिस्थितियों में कैसे इन तालाबों का निर्माण किया होगा। इतने साधन भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने हौसले के दम पर इतने तालाब बनाए। और अब वो सारे तालाब झील के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। और इसी प्रकार इसी कड़ी में फलूदी के लिए एक और झील का शायद निर्माण होगा, जिसमें सेलडी तालाब जो शिवसर के बिल्कुल पास में ही है। शिवसर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका पानी सेलडी में आता है, और सेलडी जब ओवरफ्लो हो जाती है तो उसका पानी आता है पनिहारी में। पनिहारी तालाब तो सभी के लिए बहुत उपयोगी था, क्योंकि वो ज़्यादा गहरा नहीं था। शिवसर में चूंकि ज़्यादा गहराई थी, पानी कई साल टिका रहता था, तो ज़्यादातर पनिहारी तालाब गायों के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी, और जल भरने के लिए माताएं बहनें आसानी से उसमें आ जा सकती थी। तो जब पनिहारी, जैसा कि मैं बता रहा था, सेलडी से पनिहारी से होकर के ये पानी आएगा गुलाब सागर पर। जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि इसका नाम है गुलाब सागर। तालाब से भी बड़ा होता है सागर, और ये वास्तव में सागर का ही एक रूप है। ये तीनों मिलकर के जब झील बन जाएगी तो फलूदी के लिए एक ये वरदान साबित होगा, ऐसा हम सभी का मानना है। ईश्वरीय कृपा से ये कार्य होते हैं, मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि राम जी की सेना में सहयोग के लिए गिलहरी के रूप में भी अगर काम करते रहें तो भी ये कार्य बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अब ये कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। आज मई समाप्ति की ओर है, 9 तपा चल रहा है 2026, और 5 जून तक ये कार्यक्रम वंदे भारत के तहत चलेगा। सरकार कहाँ तक भी चलाए वो एक अलग विषय है, लेकिन वृक्ष मित्रों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने, भामाशाहों ने और अन्य लोगों ने जिनका भी जुड़ाव जल से रहा है, पर्यावरण से रहा है, उन सभी साथियों ने आज से 5 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। अब जाकर के ये कार्यक्रम अपनी परिणति की ओर जा रहा है। अब सरकार का सहयोग मिल रहा है। हालांकि इसमें भी अभी भामाशाहों का पूरा सहयोग है। सरकार और भामाशाहों के सम्मिलित प्रयास से और श्रम साधकों की साधना से, वृक्ष मित्रों की अदम्य मेहनत से, सभी पर्यावरण प्रेमियों के लगाव से ये कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एक बार पुनः सभी साथियों को नमस्कार, जय शंकर। मैं जगदीश गज्जा गुलाब सागर से आप सभी को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। जय शंकर।